नमस्कार, न्यूज टाइम के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं रूही सिन्हा। आइए एक नजर डालते हैं आज के खास खबरों पे। शहर में धनतेरस पर जमकर हुई खरीदारी, बाजारों में उमड़ी भारी भीड़। इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने कदमा क्षेत्र में चलाया सदस्यता अभियान और रिहायशी इलाकों में पटाखे की बिक्री पर प्रशासन की रहेगी कड़ी नजर। अब खबरें विस्तार से। धनतेरस पर आज बर्तन, आभूषण और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की जमकर खरीदारी हुई। इस मौके पर जमशेदपुर के बाजार गुलजार रहे। बाजारों में काफी भीड़ भाड़ थी और गैस की किल्लत और इसकी कीमत बढ़ जाने से इंडक्शन कुकर की मांग अधिक रही। RS मोदी नामक एक दुकानदार ने कहा कि गैस की किल्लत के चलते इस वर्ष इंडक्शन कुकर के प्रति लोगों का झुकाव अधिक है। कल जो है आपको इंडक्शन कुकर की सेल सबसे बढ़िया है। सेकेंडली चल रहा है फिर आपको जी कोल हॉट प्लेट्स का। वहीं एक आभूषण व्यवसायी का कहना था कि सोने चांदी की कीमत अधिक होने के बावजूद लोग आभूषण अधिक खरीद रहे हैं। फिलहाल रश नहीं होता, शाम में देखोगे अगर शाम में रश में। पिछले साल सोना का क्या रेट था और अभी क्या है? पिछले साल सोना का रेट जो भी था आपका अराउंड 25 से नीचे ही था। और अभी क्या रेट चल रहा है? अभी 31,000 का रेट चल रहा है। मार्केट पे दाम बढ़ने के बावजूद कस्टमर कैसे आ रहे हैं? कस्टमर ठीक है। धनतेरस पर भीड़ भाड़ अधिक होने के कारण ट्रैफिक पुलिस चौकस थी। नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों से दंड स्वरूप भारी भरकम राशि भी पुलिस ने वसूल की। अरे बेटा, अरे तो नहीं लग रहा है। अब जगह पर नो पार्किंग जब लगाया था मोटरसाइकिल लगाया हुआ है, कटा जा रहा है। कितने गाड़ियों को काट चुके हैं? 50 गाड़ियाँ तक काट चुके हैं। धनतेरस और दीपावली को लेकर गणेश लक्ष्मी की मूर्तियों और रंग बिरंगे आकर्षक मोमबत्तियों की दुकानें सजी हुई हैं। फलों की आकृति में मोमबत्तियां लोगों को खूब भा रही है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने आज कदमा क्षेत्र में सदस्यता अभियान चलाया। इस दौरान क्षेत्र के सैकड़ों लोग संगठन से जुड़े। इसके लिए कदमा रंकिणी मंदिर के सामने विधिवत एक शिविर भी लगाया गया था। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के एक सदस्य ने बताया कि आगामी 26 नवंबर को संगठन प्रमुख अरविंद केजरीवाल द्वारा पार्टी की घोषणा की जानी है। इसी को ध्यान में रखते हुए सदस्यता अभियान चलाकर अधिक से अधिक लोगों को संगठन से जोड़ा जा रहा है। सदस्यता अभियान जमशेदपुर के सभी थाना क्षेत्रों में चलेगा। ये आज के दिन ये कदमा क्षेत्र में ये रंकिणी मंदिर के सामने ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और जिस तरह से हम लोगों को हर एक क्षेत्र में ये बहुत ही अपेक्षित हम लोग को सफलता मिला है और इसमें भी हम लोग देख रहे हैं आज की ये जो है हिंदू समाज का इतना बड़ा फेस्टिवल है और उसमें भी काफी लोग अपनी रुचि से स्वेच्छा से आकर इसका सदस्यता अभियान को ग्रहण। दीपावली के मौके पर रिहायशी इलाकों में पटाखे की बिक्री को रोकने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से चौकस है। वहीं मिलावटी खाने पीने के सामानों के प्रति भी प्रशासन गंभीर है। SDO सुबोध कुमार ने कहा कि यहां करीब 300 लोगों को पटाखों के लाइसेंस दिए गए हैं। दुकानदारों को पटाखे के रख रखाव पर ध्यान देना चाहिए। खासकर आवाज वाले पटाखे से लोगों को परहेज करना चाहिए। बच्चों को पटाखे से विशेष सावधानी बरतने की उन्होंने सलाह दी है। अनुसार लाइसेंस लिए हुए लोग बेचें और उनका रख रखाव सही तरीके से हो। इसके लिए अभी हाल में हम लोगों ने छापेमारी भी की थी कि अवैध किस तरीके से पटाखों की बिक्री ना की जाए। SDO ने कहा कि दीपावली पर मिलावटी मिठाई और अन्य खाने पीने की चीजों की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए फूड विभाग की टीम लगातार छापा मार रही है। साथ ही साथ दीपावली को लेकर के हम लोगों ने फूड इंस्पेक्टर और एक मजिस्ट्रेट की टीम बना करके विभिन्न मिठाई दुकान और ऐसे प्रतिष्ठान जहां खाने पीने की चीज़ दीपावली को लेकर के और छठ को लेकर के बनते हैं, वहां पे किसी तरह का मिलावटी चीज़ सामग्री का इस्तेमाल ना होता हो या क्वालिटी जो जैसा कानून के अनुसार मेंटेन किया जाता हो, इसके लिए छापेमारी भी की जा रही है और जांच भी किया जा रहा है। सैंपल्स लिए जा रहे हैं। वहीं चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर RP ठाकुर ने पटाखे से जलने पर तत्काल इलाज के उपाय और मिलावटी सामान खाने से होने वाली फूड पॉइजनिंग से बचने के सुझाव दिए हैं। नजदीक में फूटता है
उसे सबसे पहले तो बर्न हो जाता है, चमड़ा जलता है, और वो सिंपल बर्न नहीं होता है, उसके चलते चमड़े में दाग हो जाता है। बर्न का तो इलाज कर देने से ठीक हो जाता है, लेकिन दाग बराबर के लिए रह जाता है। उसके बाद स्कार हो जाता है गड्ढा के रूप में। तो इसका सबसे बड़ा बचाव है पहला कि पटाखा अगर फोड़े तो कम से कम यूज करें, बच्चों को सावधान रखें कि बच्चे हाथ में नहीं फोड़े, और दीपावली में वो जो छुरछुरी जैसा होता है जो बच्चे हाथ में फोड़ते हैं। रानीकुदर स्थित गुंजे इस्लाम लंगर कमेटी का विस्तार किया गया है। कमेटी की ओर से 22 नवंबर को एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शहर के कई गणमान्य लोग भाग लेंगे। कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद सिकंदर ने बताया कि आज की बैठक में कमेटी का विस्तार करते हुए 22 नवंबर के कार्यक्रम को सफल बनाने पर चर्चा की गई। विस्तार हुआ, जिसमें सभी लोगों को अपना अपना पद दिया गया और 1980 से प्रोग्राम हो रहा है और सभी तरह के लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। और 22 तारीख को ये प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं गुंजा नगर कमेटी, मुहर्रम का 8वीं तारीख को। स्वदेशी जागरण ट्रस्ट का पिछले 2 नवंबर से गोपाल मैदान में चल रहा स्वदेशी मेले का रविवार को समापन हो गया। अंतिम दिन मेले में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी थी। स्वदेशी जागरण मंच के प्रवक्ता जयशंकर पांडे ने कहा कि शुरुआती दिनों में बारिश के चलते स्वदेशी मेला प्रभावित हुआ, लेकिन उसकी कुछ हद तक भरपाई अवधि बढ़ा दिए जाने के कारण दुकानदारों को हुई है। अगले वर्ष मेले को और व्यापक रूप से देने की बात उन्होंने कही। गाड़ी चलाना सीख लिया ना। शुरुआती दिनों में जो 3 दिन बरसात के मौसम के चलते व्यवधान हुआ, लेकिन पब्लिक और स्टॉल धारकों की डिमांड पर हम लोगों ने मेले के समय को 3 दिन बढ़ाया, और ईश्वर की कृपा से, आप लोगों के सहयोग से, जमशेदपुर की जनता के सहयोग से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। और हम लोग इस साल के रिस्पांस से संतुष्ट हैं, क्योंकि हम लोग का पहला मेला था तो बहुत सारी कमियां भी हुई। सारी कमियों को दूर करके हम लोग आगे से इससे भी अच्छा मेला लगाएंगे। ऑल इंडिया एंग्लो इंडियन एसोसिएशन की ओर से आज जुबली पार्क में बाल दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें 42 बच्चे और उनके अभिभावकों ने भाग लिया। एसोसिएशन की जमशेदपुर शाखा अध्यक्ष मेरिन एक्का ने बताया कि इस मौके पर बच्चों के लिए गेम और भोजन की भी व्यवस्था की गई है। 42 चिल्ड्रन बच्चे लोग आए हैं और उनका माँ पिताजी के साथ, पेरेंट्स के साथ उन लोग भी आए हैं, नियरली 700 पेरेंट्स। सो आज हम लोग चाचा नेहरू के बारे में भी बोलते हैं बच्चे लोगों को, और गेम्स चलता है और एक दूसरे फैमिली प्यार और परिवार। कदमा स्थित बॉल्डविन स्कूल की एक छात्रा के साथ छेड़खानी का मामला प्रकाश में आया है। अभिभावकों की शिकायत पर बिट्टू नामक एक युवक को हिरासत में लिया गया है। छात्रा के पिता ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि स्कूल आते जाते उनकी पुत्री को 3 युवक हमेशा छेड़ा करते हैं। पूर्व में उन युवकों को चेतावनी दी गई, लेकिन वे लोग अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। हम घर में रहने से गाड़ी से उसको ले जाते हैं, ड्यूटी जाने से वो तो पैदल आती है जाती है। पैदल देख के लोग बार बार उसको परेशान करता है। किस संदर्भ में थाना में लिख के दिए हैं?